हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं और इसी 30 प्रश्न को आप अगर अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और जो प्रश्न आएगा स्टूडेंट्स इसी में से आएगा, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए और बस इतने टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता। स्टूडेंट्स इनके परिभाषा भी आएंगे और इन पे आप लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ लीजिएगा। देखिए मोल अंश, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता, ये 4 टॉपिक में से 100% है कि आना ही आना है। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर स्टूडेंट मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इतना पढ़ लीजिए, आपका 70 में 70 आपका पक्का हो जाएगा। अगर बस इतना आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि समय कम है। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम तथा सीमाएं। राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम और सीमाएं आपको लिखना है। देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 है, हेनरी का नियम तथा सीमाएं। ये बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट आज जो हम बता रहे हैं इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जान लीजिए ये लास्ट अवसर है, जो कि आप इतना अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है। तो आपको राउल्ट के नियम से जो आप लोग आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़े होंगे, तो अनादर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा उसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें आपको परासरण दाब के बारे में लिखना है और मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करने का, ये आपको व्यंजक को प्राप्त करना है। इससे देखिए न्यूमेरिकल भी आएंगे, जो कि आप लोग इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, कुछ न्यूमेरिकल आप लोग इनके देख लीजिएगा। और नहीं तो हम ये अभी दूसरा वीडियो इस पे हम न्यूमेरिकल का अलग से बना देंगे। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वाष्प दाब के अवनमन से क्या अभिप्राय है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की समीकरण दीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इनके लक्षण लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम का दुर्बल अपघट्ट के लिए अनुप्रयोग लिखिए। देखिए स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये मान लीजिए ये आपके परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न का परिभाषित कीजिए। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, नष्ट समीकरण। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लेके आए हैं वो सब इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन लाए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या है और औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग से आप क्या तात्पर्य है। मतलब आपको इन तीनों के बारे में लिखना है परिभाषा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपका ये लॉन्ग में पूछा जाएगा और ये 5 नंबर के ये प्रश्न हैं जो कि आपको सिद्ध करना है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इससे आपको आपका न्यूमेरिकल भी आएगा। सवाल भी इसी 3 चैप्टर से मोलरता, विद्युत रसायन और रासायनिक समीकरण, ये 3 से आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो तीनों का सूत्र आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए एक बार हम आपको और बता दें कि जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो आएगा मोलरता से, विद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी से। प्रश्न संख्या 14 है, डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करना है, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण और लेंथेनायड आकुंचन। निम्न पर आपको टिप्पणी देना है। ये उपसंयोजक यौगिक, देखिए किलेटीकरण, उभय दंतुग्लिगन और आयनन समावयवता। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर का आपको आईपीएससी नाम लिखने को आएगा। ये पक्का है, आपको आने जाना है आईपीएससी नाम, तो आप लोग आईपीएससी नाम भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, उपसंयोजक यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, देखिए अभी ऊपर हम बताए हैं उपसंयोजक यौगिक के आईपीएससी नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हाइलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, हाइलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के समीकरण लिखना है। आपके क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के समीकरण को लिखना है। स्टूडेंट ये जो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इसे मत छोड़िएगा। आपका 70 में 70 आएगा, बस जितना हम दे रहे हैं इसे आप जरूर पढ़ लीजिए। फिनाल को प्रश्न नंबर 21 है, फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए फिनाल का ये क्लोरोबेंजीन, एनिलीन और बेंजीन। प्रश्न संख्या 22 है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। यह स्टूडेंट प्रश्न संख्या 24 है, डाई एथिल ईथर के विरचन की प्रमुख विधियां लिखिए।
प्रश्न संख्या 25 है, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की दो समान विधियों का समीकरण लिखिए तथा रासायनिक समीकरण के साथ कैनिजारो एल्डोल संघनन और हैलोफॉर्म अभिक्रिया को लिखिए। देखिए स्टूडेंट, ये पूरा आपके क्लास 12th में 10 चैप्टर है और मात्र हमने 30 क्वेश्चन इसमें से पूरे चैप्टर से 30 क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं। अब बस ये 30 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये बार बार हम कह रहे हैं, इसमें से कोई भी छोड़िएगा मत, ये एक दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में अंतर बताइए द्वितीयक और तृतीयक एमीन, एथिलेमीन एवं एनिलीन। प्रश्न संख्या 28 है, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधियां लिखिए। प्रश्न संख्या 29 है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं, रासायनिक समीकरण भी लिख। तो न्यूक्लिक अम्ल, पेप्टाइड बंध, युग्मन अभिक्रिया, कार्बिएमीन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, गाटरमान कोच अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, यहाँ देखिए विलियमसन संश्लेषण, यह है बूट्स फिटिंग अभिक्रिया और ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज संरचना। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इतना तैयार कर लीजिए और 100% है कि आपका 70 में 70 आ जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।